हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक्सरसाइज 5.4 एग्जाम्पलर से क्वेश्चन नंबर 9। जसपाल सिंह रिपेज हिज टोटल लोन ऑफ 1,18,000 बाय पेइंग एवरी मंथ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट्स ₹1,000। तो बच्चों यहाँ पे जसपाल सिंह ने एक पूरा लोन है जो कि उसने 1,18,000 रुपीज़ का लिया है और उसको वो लोन जो है हर मंथ चुकाना है, जिसमें पहली इंस्टॉलमेंट्स में उसकी कितनी गई है 1,000 रुपीज़। इफ़ ही इंक्रीजेज द इंस्टॉलमेंट्स बाय ₹100 एवरी मंथ, अब वो अपनी इंस्टॉलमेंट्स जो है वो हर महीने जो है 100 रुपीज़ इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। तो व्हाट अमाउंट विल बी पेड बाय हिम इन दी 30th इंस्टॉलमेंट। तो बच्चों जब उसकी 30th इंस्टॉलमेंट्स आएगी तो तब वो कितनी अमाउंट पे कर चुका होगा। और फिर व्हाट अमाउंट ऑफ लोन डज ही स्टिल हैव टू पे आफ्टर दी 30th इंस्टॉलमेंट्स। इसका मतलब बच्चों के 30th इंस्टॉलमेंट्स तक उसके सारे पैसे पे नहीं हो रहे होंगे। तो इसका मतलब वो ये पूछ रहा है कि 30 इंस्टॉलमेंट्स जब पे कर देगा तो उसके बाद अभी और उसको कितना अमाउंट पे करना है लोन के लिए। तो बच्चों इसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं। तो बच्चों टोटल लोन कितना है पहले हम ये लिख लेते हैं। टोटल लोन जो उसने लिया है दैट इज ₹1,18,000। अब बच्चों हमें इसकी एपी की इसके इंस्टॉलमेंट्स की एपी की फॉर्मेशन करनी हो तो हम देख सकते हैं कि उसने फर्स्ट मंथ के अंदर सबसे पहले उसने 1,000 रुपीज़ पे करे। आफ्टर दैट फिर सेकंड मंथ के अंदर उसने 100 रुपीज़ इंक्रीज कर दी, यानी कि 1,000 प्लस 100। फिर नेक्स्ट में उसने फिर 1,000 प्लस 100 में फिर 100 रुपीज़ जोड़ दिए। तो इस तरीके से बच्चों इसने अपने पैसे जो हैं हर मंथ पे करना शुरू करे। तो हम यहाँ देखें तो इसका एपी की फॉर्मेशन सीरीज कैसे चली, 1,000 या बच्चों 1,100, फिर 1,200 एंड देन 1,300। इस तरह से उसने अपनी इंस्टॉलमेंट पे करी और बच्चों कहाँ तक करी 30th इंस्टॉलमेंट्स पे 30th इंस्टॉलमेंट्स पे करी। तो इसके हिसाब से हम देखें इसका टोटल अमाउंट निकालना चाहें तो बच्चों सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं। इसकी ए यानी फर्स्ट वैल्यू कितनी है 1,000 है और डी कितना है, इसका कॉमन डिफरेंस जो है वो 1,100 माइनस 1,000। इट्स मीन 100 रुपीज़ का कॉमन डिफरेंस आ रहा है बिटवीन द टू सक्सेसिव टर्म्स। तो बच्चों फर्स्ट मंथ का इतना पे कर रहा है, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ इस तरह से चल रहा है। अब बच्चों हम लोग निकालते हैं इसका कि हमें टोटल अमाउंट 30 इंस्टॉलमेंट्स कितनी पे करनी है। तो बच्चों को फॉर्मूला पता है टोटल सम वाला, n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ये फॉर्मूला है। तो बच्चों हम 30th टर्म का निकालेंगे, 30/2 2 इंटू ए की वैल्यू बच्चों कितनी है 1,000 प्लस टोटल टर्म्स कितने 30 है हमारे, इंटू डिफरेंस कितना है बच्चों 100 का। तो ये आ गया 30 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो वी विल गेट 15, ये 2,000 हो गया बच्चों, प्लस 30 माइनस 1 29 इंटू 100। तो इट्स मीन अभी हो गया हमारा 2,000 प्लस 2,900। तो कितना हो गया हमारे पास 15 इंटू हो गया बच्चों हमारा 4,900। बच्चों इसकी टोटल जो इंस्टॉलमेंट्स हैं जो उसने 30 तक की पे करी हैं वो है इसकी 73,500। तो बच्चों इसका इतना निकल के आया। तो 30 मंथ्स के अंदर बच्चों सिर्फ वो 73,500 ही पे कर पाएगा। लेकिन वो फिर वो ये पूछ रहा है व्हाट अमाउंट ऑफ लोन डज ही स्टिल हैव टू पे। तो इसको भी और कितना अभी अमाउंट ऑफ लोन पे करना है। तो बच्चों उनको टोटल पे करना था 1,18,000। तो अब कितना रिमेनिंग हो गया, तो देयरफॉर remaining amount to be paid, तो हम 1,18,000 में से माइनस कर देंगे जो कि उसने ऑलरेडी पे कर दिया है 73,500। तो बच्चों इसको हम माइनस कर दें, इसे सेपरेट कर देंगे। तो बच्चों ये आ गया 44,500। इसका मतलब उसको अभी भी 30 इंस्टॉलमेंट्स के बाद 73,500 चुकाने के बाद भी उसको भी पैसे 44,500 रुपीज़ उसको पे करने हैं। तो बच्चों ये इसका आंसर हो गया, दो आंसर हो गए इसके
फर्स्ट वन इज 73,500 एंड सेकेंड इज 44,500 रुपीज। ये बच्चों हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों 5.4 का। क्वेश्चन 10 पूछ रहा है बच्चों, द स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल डिसाइडेड टू ब्यूटीफाई द स्कूल। कुछ स्कूल के बच्चों ने डिसाइड किया कि वो अपने स्कूल को सजाएंगे ऑन द एनुअल डे फंक्शन के लिए बाय फिक्सिंग कलरफुल फ्लैग्स ऑन द स्ट्रेट पैसेज ऑफ द स्कूल। तो बच्चों यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रेट पैसेज है स्कूल का, इसमें इन लोगों को कलरफुल फ्लैग्स लगाने हैं स्ट्रेट पैसेज ऑफ द स्कूल पे। दे हैव 27 फ्लैग्स टू बी फिक्स्ड एट इंटरवल्स ऑफ एवरी 2। तो बच्चों यहाँ पे टोटल फ्लैग्स कितने हैं जो कि उनको सजाने हैं, टोटल फ्लैग्स इज 27 फ्लैग्स ऐसे हैं फिक्स्ड। दे हैव 27 फ्लैग्स टू बी फिक्स्ड एट इंटरवल्स ऑफ एवरी 2 मीटर, और हर एक फ्लैग को 2 मीटर की दूरी पे लगाना है। जैसे पहला फ्लैग यहाँ पे 2 मीटर की दूरी पे, फिर दूसरा लगाएंगे, फिर वो भी 2 मीटर के डिस्टेंस पे, फिर थर्ड लगाएंगे तो वो भी 2 मीटर के डिस्टेंस पे लगाएंगे। ये फ्लैग्स आर स्टोर्ड एट द पोजीशन ऑफ द मिडिल मोस्ट फ्लैग। वो कह रहा है जो फ्लैग्स हैं 27 के 27 फ्लैग्स जो हैं उनको स्टोर करा है कहाँ पे, बीच में। हम भैया ये मिडिल मान लेते हैं, तो सारे 27 फ्लैग्स आर स्टोर्ड हियर। 27 फ्लैग्स आर स्टोर्ड हियर। तो बिल्कुल मिडिल मोस्ट के अंदर है। रुचि वॉज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्लेसिंग द फ्लैग्स। रुचि को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि वो 2 मीटर्स की दूरी पर इधर और इधर दोनों तरफ अगर हम देखेंगे इसको फ्लैग्स लगाने हैं, उसको कितने 27 फ्लैग्स लगाने हैं। रुचि केप्ट हर बुक्स वेयर द फ्लैग्स वर स्टोर्ड। तो रुचि ने कहाँ पे बुक्स रखी, जहाँ पे की फ्लैग का स्टोरेज है बीच में। शी कुड कैरी ओनली 1 फ्लैग एट अ टाइम। अब बच्चों भाई यहाँ से एक बार में सिर्फ एक ही फ्लैग उठा के लेके जा सकती है इधर या दूसरी तरफ। हर बार में एक फ्लैग उठ के जाएगी, एक लगा के फिर वापस आएगी, फिर जाएगी, फिर इतनी दूरी पे लगाएगी सेकंड फ्लैग, फिर वापस आएगी, फिर एक लेके जाएगी, फिर वापस लाएगी। सो हाउ मच शी कुड कैरी ओनली 1 फ्लैग एट अ टाइम, हाउ मच डिस्टेंस शी डिड कवर इन कंप्लीटिंग दिस जॉब। तो कह रहा है उसको टोटल कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा कि पहले एक फ्लैग पे लगा के वापस, फिर सेकंड फ्लैग को लगा के फिर वापस, फिर थर्ड फ्लैग को लगा के फिर वापस अपने मिडिल मोस्ट पॉइंट पे आना है। तो इस तरीके से करके इसको टोटल 27 फ्लैग्स लगने। तो पूछ रहा है हाउ मच डिस्टेंस शी डिड कवर इन कंप्लीटिंग दिस जॉब एंड रिटर्निंग बैक टू कलेक्टर बुक्स। और उसने बच्चों अपनी बुक्स भी उसने यहीं पर रखी हैं, अपनी सारी यहीं पर अपनी बुक्स रखनी है। तो अब व्हाट इज द मैक्सिमम, तो एक तो हमने बच्चों निकालना है हाउ मच डिस्टेंस शी डिड कवर इन कंप्लीटिंग दिस जॉब एंड रिटर्निंग बैक टू कलेक्टर बुक्स, और दूसरा व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस शी ट्रेवल कैरिंग अ फ्लैग। तो हमें पहले पता करना है कि ये सब जितने भी 27 फ्लैग्स को लगाने के लिए और मिडिल मोस्ट में है। तो बच्चों मिडिल मोस्ट के अंदर मतलब ये हो गया कि ये वाला जो पॉइंट होगा ये कौन से नंबर का होगा, क्योंकि उसको यहाँ पे सब पे फ्लैग्स लगाने हैं 2 मीटर की दूरी पर। ये भी 2 मीटर्स की डिस्टेंस है, हर एक फ्लैग के बीच में 2 मीटर का डिफरेंस आ रहा है। तो बच्चों हम इसमें पहले तो ये देखते हैं कि मिडिल मोस्ट पॉइंट इसका कौन सा वाला होगा। तो मिडिल मोस्ट पॉइंट ये देखेंगे बच्चों 27 जो है ऑड नंबर है, तो ऑड के अंदर ऑड में मिडिल टर्म देखेंगे, मिडिल पॉइंट देखेंगे, मिडिल टर्म या मिडिल पॉइंट बोल सकते हैं इसको। तो उसका फॉर्मूला है n+1/2। तो इट्स मीन 27 नंबर फ्लैग्स हैं, 27 फ्लैग्स हैं, सबको लगाना है +1/2। तो इसका मतलब जो मिडिल मोस्ट जो होगा वो 14th प्लेस पे लगेगा, 14th पॉइंट पे लगेगा। तो 14th पॉइंट बच्चों मतलब क्या हुआ, ये 1 से यहाँ से स्टार्ट हो, ये पॉइंट जो बीच वाला है ये 14th फ्लैग यहाँ पे लगेगा। अब बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक 13th फ्लैग, 14th फ्लैग और फिर यहाँ पे 13 फ्लैग्स फिर यहाँ पर। तो इट्स मीन 13 फ्लैग इधर लगेंगे, 13 फ्लैग इधर लगेंगे, 26 हो गए और एक बीच का, तो टोटल 27 फ्लैग्स हो जाएंगे। तो बच्चों इसको देखते हैं हम लोग कि ये किस तरीके से, इसको कितना डिस्टेंस कहाँ पे कितना लगेगा। तो इट्स मीन 14 पॉइंट जो है यहाँ पे ये मिडिल पॉइंट है। तो अगर हम इसकी लेफ्ट साइड ले लें, लेफ्ट साइड ऑफ द मिडिल पॉइंट, लेफ्ट साइड ऑफ द मिडिल फ्लैग बोल लीजिए चाहे पॉइंट बोल लीजिए, क्योंकि उसको यहाँ भी लगाना है फ्लैग। तो मिडिल फ्लैग के हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो लेफ्ट साइड में चलेंगे तो बच्चों हम यहाँ पे इसको लगा देख सकते हैं कि यहाँ पे इसको फर्स्ट फ्लैग लेने के लिए, फर्स्ट फ्लैग के लिए इसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, डिस्टेंस टू कवर
इन वन फर्स्ट फ्लैग। तो फर्स्ट फ्लैग के लिए बच्चों देखिए यहाँ से इसको मिडिल पॉइंट से जाना है, 2 मीटर यहाँ जाएगी, वहाँ पे फ्लैग लगा के इस 2 मीटर के डिस्टेंस पे फ्लैग लगा के दोबारा वापस आ जाएगी। तो इट्स मीन फर्स्ट फ्लैग में उसको 2 मीटर जाना और 2 मीटर आना, इट्स मीन 2 + 2, इसको 4 मीटर का डिस्टेंस यहाँ पे इसको लेट के इसको कवर करना पड़ेगा। सेकंड फ्लैग के लिए बच्चों देखिए अगर हम तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वापस यहाँ पे आ गई, फिर दोबारा सेकंड फ्लैग को लगाने के लिए 2 मीटर पे तो लग गया, 2 मीटर और आगे जाएगी, इट्स मीन टोटल 4 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगी और वापस फिर आएगी थर्ड फ्लैग को उठाने के लिए। तो टोटल यहाँ पे कितना हो गया, 4 + 4 8 फ्लैग 8 मीटर्स की दूरी हो गई बच्चों। फिर नेक्स्ट एक और देख लेते हैं थर्ड फ्लैग के लिए, उसको फिर यहाँ से 6 मीटर की दूरी पर आना पड़ेगा, 2 2 2, क्योंकि यहाँ तक तो लग गए थे सेकंड में, थर्ड फ्लैग यहाँ पे, तो 6 मीटर जाना पड़ेगा, 6 मीटर वापस आना पड़ेगा। तो इट्स मीन 6 + 6 = बच्चों से कितने लग रहे हैं, 12 मीटर लग रहे हैं। तो बच्चों इस तरीके से यहाँ पे इसको जो कवर करना है, यहाँ पे जो 13 फ्लैग है यहाँ पर, तो यहाँ पे देखे जाए ये 1 से लेके स्टार्ट कर सकते हैं, तो ये 13 होगा, इट्स मीन टोटल फ्लैग्स यहाँ पे 13 है। तो 13, तो हम यहाँ पे इसको फर्स्ट मान ले, इसको 13 मान ले, तो क्या होगा यहाँ पे जो 13 फ्लैग जो वो कवर जो डिस्टेंस कवर करेगी, तो उसको यहाँ पे टोटल कितने लग जाएंगे, अगर वो कवर करेगी तो बच्चों लास्ट वाला जो लास्ट फ्लैग होगा इसके अंदर लेफ्ट साइड का लास्ट फ्लैग, तो इसको यहाँ पे 26 डबल इसको टाइम लग जाएगा बच्चों, इसको डिस्टेंस 26 + 26 52 मीटर लग जाएगा। अगर बच्चों इस तरीके से हम लोग चले 4 8 12 के हिसाब से, इसकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी एक तरीके से देखिए बन रही है, 4 8 12 और इस तरह से चलेंगे तो 26 फ्लैग जो होगा वहाँ पे 52 मीटर का डिस्टेंस उसने कवर करा होगा लास्ट वाले के लिए। जो 13 फ्लैग है उसके लिए उसने, क्योंकि बच्चों यहाँ पे देखिए 2 मीटर का डिस्टेंस है, तो टोटल 26 मीटर का डिस्टेंस ये हो गया 13 फ्लैग को लेने के लिए और 26 मीटर वापस आने का। तो 26 मीटर जाने का एंड 26 मीटर दोबारा अपनी बीच में मिडिल मोस्ट पॉइंट पे आने का, तो 26 + 26 देखा जाए तो 52 मीटर का डिस्टेंस कवर होगा। इनका सेम है बच्चों, जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में वैसा ही होगा, क्योंकि यहाँ भी 13 फ्लैग्स ही हैं, तो 13 फ्लैग्स में राइट साइड के अंदर भी सेम वे चलेगा, राइट साइड ऑफ द मिडिल फ्लैग में वहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस कवर होगा, तो बच्चों वो भी ऐसे ही होगा, पहला वाला 2 फिर वापस 2 यानी 4 हो जाएगा फर्स्ट वाले में, सेकंड के अंदर फिर यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 और फिर वापस होगा, तो 4 और 4 8 हो जाएगा। तो बच्चों उसी तरीके से चलेगा जैसे कि हमने लेफ्ट में देखा, तो 4 8 12 उस तरीके से करके लास्ट वाले फ्लैग जो होगा उसमें 52 मीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो बच्चों टोटल आज हमको निकालना पड़े तो हम इसका पहले एक साइड का निकाल लेते हैं कि टोटल सम कितना डिस्टेंस उसको कवर करना पड़ेगा। फार्मूला बच्चों हमको वही लगाना पड़ेगा, Sn = n/2 और 2a + n-1d। तो यहाँ बच्चों का मैं इसका 13 का रख लेता हूँ यहाँ पर, तो ये कितना हो गया 13/2, क्योंकि 13 पॉइंट हो गया हमारा, 13 टर्म हो गया, 13 फ्लैग हमारा, 2 × हमारा ए इसके अंदर बच्चों क्या हो गया, ए हमारा यहाँ पर हो गया 4 और हमारा डी यहाँ पे कितना हो गया 8 - 4 तो कॉमन डिफरेंस 4 आएगा, तो ए हमारा यहाँ पे 4 हो गया प्लस 13 - 1 डी हमारा यहाँ बच्चों यहाँ पे 4 हो गया। तो बच्चों इसको और आगे सॉल्व करते हैं, 313 = 13/2, ये हो गया हमारा 8 + 12 × 4 बच्चों हो गया हमारा 48। तो आगे फिर करते हैं इसको और 56 हो गया, इसको बच्चों हम डिवाइड कर देंगे, 28 आ जाएगा बच्चों, 28 × 13 हो गया हमारा 364। तो 364 मीटर उसने लेफ्ट साइड के अंदर सिर्फ कवर किया, राइट साइड के अंदर भी कवर कितने करेगा, इतने ही करेगा। तो बोथ साइड का टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, तो लेफ्ट साइड बच्चों प्लस राइट साइड, तो 364 बच्चों लेफ्ट साइड हो गया और 364 राइट साइड का भी 364 हो गया, क्योंकि हम उसके भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से राइट साइड का भी निकालेंगे तो हमारा टोटल सम यही आने वाला है। तो कितना हो जाएगा 768 मीटर। इट्स मीन बच्चों उसने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है
यानी यहाँ गई, वापस आई, फिर गई, इस साइड राइट और लेफ्ट दोनों साइड के कवर करने पर उसने टोटल डिस्टेंस जो है 768 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। अब बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस शी ट्रेवल्ड कैरिंग अ फ्लैग। तो सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस उसने कौन सा कवर किया बच्चों? तो सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस उसने जो कवर किया था वो यहाँ से लेके यहाँ तक की एंड पॉइंट का था, क्योंकि बीच में यहाँ पे थी ये, तो यहाँ से लेके वहां तक गई, तो इसका मतलब सबसे बड़ी दूरी जो है ये थी, क्योंकि ये वाली दूरी पास की है, ये भी इसकी डिस्टेंस पास का है, ये भी इसका डिस्टेंस पास का है इससे, तो मैक्सिमम जो ये बीच में खड़ी थी, तो यहाँ से इसका इनिशियल पॉइंट से इसका सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो तो उसने 26 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। तो देखो बच्चों, सेकंड वाले का जो आंसर होगा वो आएगा हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस इज 26 मीटर्स। तो बच्चों इस तरीके से 5.4 एक्सरसाइज हमारी खत्म हो गई है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बच्चों लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और अपकमिंग वीडियोस के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।